जी सबको सलाम आदाब नमस्ते। आज हमारे साथ हमारी एक गेस्ट है जिनको मैंने बुलाया है, या हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता ये कौन है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। ठीक है। तो अभी कह रहे हैं हमारी क्योंकि गेस्ट है। इन्होंने भी उस दिन मुझे इन्होंने गेस्ट बनाया और इन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। ठीक है। और मैं भी इनको नहीं जानता ये कौन है। आप कौन है वैसे? मैं हूँ और मैं बन के ही आई हूँ। अच्छा, मैं बन के हैं जी। ये जी टेबल टॉक कीजिए, आप जानते हैं। नहीं 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 नहीं, आप मुझे नहीं जानते। ये आप मुझे नहीं जानते। ये आप बिल्कुल इनको आई एम अ जानने की। मिस्ट्री गेस्ट। बिल्कुल। हाँ। हाँ, इनको मत आप जानिएगा। और बाद में भी जब इनका कोई आए भी ना, तो उसमें भी ना जानिएगा आप इनको, सिर्फ आप मुझे जानिएगा। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? सब ठीक है? जी हम सब ठीक है। जी आज थोड़ा सा हम लोग चेंज अलग बात करना चाहते हैं। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एक जैसी हर चीज़ सुन सुन के कभी उसको रोस्ट कर दिया, कभी उसको रोस्ट कर दिया, थोड़ा सा हट के आते हैं। आज हम एक दूसरे को रोस्ट करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल लग मुझे ऐसा ही रहा है हमारा। अक्सर जब भी बैठते हैं हमारी बहस ज़रूर होती है, झगड़े ज़रूर होते हैं। एक्चुअली हम दोनों की थिंकिंग बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। मैं अगर राइट जाऊंगी तो ये लेफ्ट जाएंगे, और मैंने अगर कहना है लेफ्ट जाना है तो ये कहेंगे मैंने राइट जाना है। इसलिए हमारे रास्ते भी अलग हो गए, चैनल भी अलग हो गए। तो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं व्लॉगर्स को, और कैसी इनकी लाइफ होती है, क्यों होती है, और ऐसी लाइफ जीने का इन्हें क्या फ़ायदा होता है, कितना दिखावा होता है, कितनी रियलिटी होती है। ये बात आज हम आपसे डिस्कस जी। करना चाहते हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहती हैं? अक्सर जो बड़े नाम वाले हैं इस वक्त, या जो लोग कोशिश कर रहे होते हैं अभी कुछ करने की। देखो, मेरे हिसाब से तो यूँ लगता है कि व्लॉगर्स का एक पीक टाइम आता है। ठीक है, एक व्लॉगर होता है, उसको व्लॉगर बनते बनते मतलब सब्सक्राइबर गेन करते करते टाइम लगता है। जी अगर तो किसी का तुक्का लग गया है, जैसे चालू आपी का लगा हुआ है, जी हाँ। एक फेमस उस नाम था उस एज अ भाभी, जी तो वो तो चलो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। ठीक। लेकिन अगर आप कोई फेमस नाम नहीं है आपके साथ जुड़ा हुआ, अपने खुद मेहनत करनी है, फिर आप भूल जाएं। मिलियंस में जाना ये किस्मत की बात होती है। कोई एक अगर आपका कोई हो गया तो हो गया, मतलब 10 में से एक, नहीं 10 भी नहीं, 100 में से एक। जी जितने व्लॉगर्स आजकल निकल रहे हैं, इतने ज़्यादा व्लॉगर्स हो गए कि अब देखने वाले कम पड़ने शुरू हो गए। सब तो व्लॉगिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग, मैंने ये भी देखा कि लोग जॉब छोड़ के लोग इस तरफ ज़्यादा आ गए हैं कि यार यहाँ से कुछ आ रहा है हमें। इजी मनी है ना। इजी मनी है और एक इज्जत भी है, लोग पसंद भी करते हैं इज्जत लोग। इस यहाँ पे आपका मेरा इख्तलाफ, जी। इज्जत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी बेच रहे हो, आप अपनी प्राइवेट लाइफ बेच रहे हो, आप अपनी माँ बहन बेटी सब बेच रहे हो। पहले तो लोगों को जाना पड़ता था ना कहीं किसी जगह पे औरतों को देखने के लिए, जी अब आप अपने घर की औरतें दिखा रहे हो। याद है एक बार हमारी बात हो रही थी, जी तो मैंने आपको कहा था कि एक ज़माना था कि नाचने वालियाँ बाहर से बुलाई जाती थी, और औरतें जो थी वो घर पे खाने बनाती थी। आजकल खाना बनाने वाले बाहर से बुलाए जाते हैं, और घर वाली औरतें जो हैं, ठीक है आप आपस में डांस करो, एंजॉय करो, लेकिन उसका व्लॉग करके सारी दुनिया को दिखा रहे हो आप। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। और दैट इज़ नॉट डन यार। मतलब जो एक प्राइवेसी होती है ना, एक यंग लड़कियां होती हैं, बड़ी हो रही होती हैं, सब देख रहे होते हैं उनको। हमारे मतलब हम लोगों के घर ऐसे थे कि जैसे जब हम बड़े हो रहे होते थे ना, जो मेहमान आते थे तो पेरेंट्स कहते थे जाओ अपने कमरे में। और आजकल मेहमान आते सारे जिन मेहमान भी ब्लॉग पे नज़र आ रहे, घर की औरतें भी नज़र आ रही बिल्कुल हैं। ऐसे ही होता था। मैं हमारे जब हम लोग जब थे वहाँ पे या जहाँ पे भी होते हैं, फैमिली के ख़ास तौर पे कोई मेहमान, कोई दोस्त आ जाता है, कुछ होता है तो फैमिली को कहते चलिए जी आप अंदर चलें। या हाँ, आपका क्या काम है। अब बेसिकली पुराने दौर में उसको बैठक बोला जाता था, बैठने के लिए। बैठने की जगह को बैठक बोलते थे, बाद में उसको ड्राइंग रूम का नाम दे दिया कि यहाँ पे आकर आप बैठो, और होना जी, भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन अब बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब तो नाच डांस हर चीज़ शादियों पे तो। वही अपने बच्चों का की बीमारियां दिखा रहे हैं। जी अभी एक रिसेंटली एक ब्लॉगर कपल है, जो कि काफ़ी फेमस है, तो मुस्लिम कपल है, तो उनकी डिवोर्स हो रही है।
अब उन लोगों का ये था कि वो हर चीज़ अपनी दिखाते थे। अच्छा, जान के जब व्यूज़ डाउन हो रहे होते थे तो प्रैंक्स करने अजीब अजीब के हम तो डिवोर्स होने लगी है, हम तो हमारी तो लड़ाई हो गई है, उसने मेरे पे चीट कर दिया है, और बाद में इसको प्रैंक का नाम दे देते थे। उनका बच्चा बीमार होता था, वो वॉमिटिंग कर रहा है, वो बीमार है, वो बुरे हालों हर में, चीज दिखाते थे। हर चीज़ व्लॉग। मतलब आपका बच्चा बीमार है, आपको होश होगा नहीं होगा, कि आप बिल्कुल उस नहीं वक्त होना चाहिए। ब्लॉगिंग करें, बल्कि जो कर रहा होगा तो उस पर भी गुस्सा आएगा। जी। एक प्राइवेट मोमेंट्स होती है ना। फिर ये लोग बात करते हैं, फिर ये कि हम लोगों की, आप हम पे कमेंट्स क्यों करते हैं, सब्सक्राइबर हमें जज क्यों करते हैं। भाई आपका काम ही है कि अपनी लाइफ हमें अपनी दे दी है एज एन एंटरटेनमेंट, तो हम जज करेंगे। लोग क्या नहीं जज कर रहे, आजकल तो लोग बैठे हुए हैं जज करने के लिए। हम जैसे पॉडकास्टर्स और करते क्या है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है ना असल, और तो एंटरटेनमेंट बेच रहे हो ना, जी व्लॉगर्स बिल्कुल। क्या कर रहे हैं, हम वो एंटरटेनमेंट। वही। जब तक हम एंटरटेन होंगे हम देखेंगे, हम नहीं बोर होने लगेंगे, हम छोड़ देंगे। जब हम बोर होने लगते हैं, ये कोई ऐसी बीच में कड़ी लाते हैं कि दोबारा से कोई व्यूज, बीमार हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, यार ये कैसे कुछ भी ड्रामा, होता बहुत है, बहुत कुछ होता है ना। तो ये यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुतासर करने के लिए, पैसे के लिए। मुतासिर की बात से ज़्यादा इंगेज करने के लिए। क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को, वो इतने भी वेल ऑफ नहीं है कि वो मुतासिर हो हमसे, लेकिन जस्ट क्रिएटिंग ए ड्रामा। इस वक्त ड्रामा क्रिएट, मतलब आजकल लोग रियल ड्रामे देख रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी ये एक ड्रामा बन चुकी है। वही बात है, आजकल मैं वही अक्सर लोगों को देखता हूँ, वो ज़्यादातर ये सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई कहे व्लॉगिंग करो तो इस क्या बारे करेंगे में अपनी लाइफ की? कभी नहीं करूँगा। क्यों? इंसान की वही तो एक होती है चीज़, इंसान को जो लोगों के सामने इंसान देखे। मिसाल के तौर पे मैं किसी दोस्त को मिलता हूँ या किसी को मिलता हूँ, तो कभी भी मैं अपनी ज़ातियात के बारे में उन्हें नहीं बताता कि मैं क्या हूँ अंदर से, और मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरी है। जब आप किसी के सामने खुल के आ गए तो वो आपकी हैसियत ही नहीं रहती, आपकी तो वो बात ही नहीं रहेगी। एक कॉन्सेप्ट है, जी। चादर और चार दीवारी। दीवारी। वो क्या है, समझाएं जरा। चादर और चार दीवारी, जी। बात ये है कि जो घर की बात है वो बाहर ना जाए। चार दीवारी मतलब आपका घर, घर। और चादर आपकी औरत का पर्दा। पर्दा, बिल्कुल। ये इस्लाम में एक चीज़ है, मस्ट है, आपने देनी है अपनी फैमिली को। आप अगर अपने घर में, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी बेटी है, जी। आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको ये दें। और व्लॉगर्स क्या करते हैं? व्लॉगर्स के बताएं आप। ब्लॉगर्स तो सब कुछ ही कर रहे हैं इस वक्त, तो मेरा हाल है अब सबसे पहले उन्होंने चादर यार बेची। शादी पूरी पूरी दिखाते हैं, यहाँ तक कि वो स्टेज तक लेके आते हैं तो लोग आगे से मजाक कर रहे होते हैं, वो घूंघट तक उठाया जा रहा है। जी जी, आजकल तो वहां तक भी ले आए हैं लोग। चलो खैर वो एक बात, वो दूसरी तरफ चली जाएगी, हमने उस तरफ नहीं जाना। लेकिन ये है कि हर वो चीज़ दिखा रहे हैं। एक दौर हुआ करता था कि अच्छे, देखिए इज़्ज़त, एक इज़्ज़त इंसान का होता है ना कि यार ये बंदे की इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। उसी लोगों की इज़्ज़त होती थी जो अपने आप को देख कर चलते थे, तहजीब से बैठते थे, लोगों को मिलते थे, देते लेते थे। लेकिन आजकल तो दौर ही बिल्कुल और हो गया। माँ बाप को अगर पैसे दे रहे हैं तो दिखा के दे रहे हैं। जी हाँ। ये वो माँ बाप होते हैं जो सारी जिंदगी आपकी परवरिश करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं कितने करोड़ों वहाँ पे लगा चुके हैं। लगा चुके और हैं। आज आप 500 रुपये दे रहे हो तो पब्लिक को दिखा के दे रहे हो कि मैं कितना अच्छा बेटा, मैं कितनी अच्छी बेटी। या माँ को सूट लेके दे रहे हो तो देखो मैंने मम्मी को शॉपिंग कराई। मतलब दिस इज सो ऑड, और ये नॉर्मलाइज हो रहा है, इसको नॉर्मल किया जा रहा है। जिसको वो कोई पसंद करता है तो उसको देख के मुतासर तो होता है। इसीलिए जो ब्लॉगर्स हैं खास तौर पे, उनको ये चाहिए कि वो चीज़ें दिखाएं जो लोगों को अच्छी तरफ लेके जाए। जैसे ड्रामा में हम लोग देखते हैं किस तरफ जा रहा है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बस वो सास से झगड़ा कैसे करना है, हस्बैंड को काबू कैसे करना है, मतलब ये सारी चीज़ें अब ड्रामों में दिखाई जाती थी, अब जी। रियल लाइफ में आप देख रहे हो। लेकिन मैंने अब देखा है एक चीज़ कि लोग जो सासें हैं और वो इतनी नहीं एक्टिव हैं जितनी आजकल की बहुएं एक्टिव हैं। भाई ठीक कह रही हो आप। सासें अब उतनी स्मार्ट नहीं रहेगी, मतलब बहुएं बहुत स्मार्ट आ रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं करी कि सब, लेकिन ये है कि यार आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप अच्छा इन्फ्लुएंस करो, ना दिखाओ किस तरह की बातें कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है, मतलब उसके लिए हर बुरी चीज़ नॉर्मल हो जाए। हो जाए नहीं, हो चुकी है अब तो, मेरे ख्याल से तो हो चुकी है हर चीज़। देखो ये पेरेंट्स के ऊपर है कि वो कैसे अपनी बच्चों को बड़ा करते हैं। लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ,
ठीक है, 3 महीने तक उसे दिखाते नहीं कि नजर लग जाएगी, जी। और 3 महीने बाद जब उसकी नकाब कुशाई होती है तो उसको दिखा 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 फिर नहीं नजर लगती। यार ये क्या कॉन्सेप्ट। उन्होंने दुआएं बहुत करवाई होगी, मौलवियों को नहीं बुलाते, खिलाते नहीं है उनसे। मीन्स यार वही आप ठीक कह रही हो बिल्कुल। मतलब वो बच्चा तो और ज्यादा प्यारा हो जाता है ना। ऑकवर्ड नहीं लगता है ऐसी चीजें करते हुए। यार आप पूरी फैमिली को दिखा रहे हो, कोई सो रहा है, कोई उठा हुआ है, कोई क्या होता है। ऐसे ही अब मैं हूँ जाके मैं सामने कोई पीछे पर्दा लगाता हूँ, मैं सामने बैठ के बोलना शुरू कर देता हूँ और अपनी फैमिली को भी साथ बैठा लेता हूँ, ठीक है, या कुछ भी करता हूँ, या मैं डांस करता हूँ कोई, तो क्या लोग क्या अच्छा सोचे। मकसद सिर्फ टारगेट इस वक्त सिर्फ पैसा रह गया है, पैसा कैसे कमाना है। देखो मैं कहती हूँ बाउंड्रीज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। चीजें दिखाने में भी, अगर आप दिखाना भी चाहते हो, फॉर एग्जांपल भाई ये बिजनेस है, लोग ये काम करें, ये नहीं कह सकते कि अब ये नहीं कर सकते। बिल्कुल बाउंड्रीज होनी चाहिए। बेडरूम के अंदर कैमरा नहीं लेके जाओ, सही है। ठीक है, आप अपना बेडरूम दिखा रहे हो, ठीक है, अगर आप उसका टूर दे रहे हो, उससे आपको पैसे आते हैं तो जरूर दिखाओ, लेकिन यार बेडरूम में कैमरा नहीं लेके जाओ, लाउंज तक रखो, बाहर आप शॉपिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, दिखाओ, नई जगह दिखाओ। अब इन्हीं में इब्राहिम फैमिली के लिए कोई एक काम करते थे, अब वो निकल गए सोलो ट्रैवलिंग पे। उन्होंने थाईलैंड की वीडियो डाली है, मैंने बड़े शौक से देखी। मैंने, क्योंकि मेरा थाईलैंड का जो विजिट था वो बहुत पुराना हो चुका था, बहुत कुछ चेंज हो चुका हुआ है, तो वो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। वो एक होता है ना, आपको एक रिकैप होता है। ट्रैवलर्स के व्लॉग्स हैं, मतलब 1000 चीज़ें हैं, आप लोगों ने बस जहालत ही दिखानी। अब आपने देखा, मैंने इतनी देर में जापान में नहीं भी था, एक तरह की बात है, मुझे दूसरी जगह भी दूसरे मुल्कों में जाना पड़ा जी। लेकिन मेरे ज़हन में आया यार कुछ दिखाऊं, कुछ करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना यार। एक्चुअली हम जिस तरह का काम करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं निकलता। वही बात है कि एक तो आपने 4 जगह मिलना होता है, और फिर उन लोगों के सामने आप कैमरा नहीं निकाल सकते, और दूसरी बात है कि यार ये बिजनेस लाइफ और अलग रखना चाहिए लोग, सेपरेट। या तो आपका काम ही है कि आपने व्लॉगिंग करनी है, तो वही बात है कि अगर आपका काम ही व्लॉगिंग है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप साथ कोई और काम करें तो आपके जहन में व्लॉगिंग नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर इंसान का जो डाइवर्ट हो जाता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। हकीकत में इंसान जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो नहीं कर सकता। अच्छा वैसे आजकल की अगर ये चीज़ तो हमारे जहन में आ गई, जो एक तो नामवर है जो इस वक्त जिनका बहुत नाम, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो वो भी सेम यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं, फैमिली को दिखा रहे हैं। एक्चुअली मैंने व्लॉगर्स को जब देखना स्टार्ट किया था तो मैंने इंडिया पाकिस्तान का तो मैंने देखा ही नहीं था। आई स्टार्टेड विद अमेरिका, तो वहाँ पे 1-2 फैमिलीज थी। एक बहुत मशहूर है जूडीज फैमिली, एक थी बीबी वाइन्स करके थी, तो मैंने उनको देखना शुरू किया। मुझे उनकी रूटीन अच्छी लगती थी, उनके बच्चे काफ़ी सारे थे तो वो हैंडल करते थे, 4-5 बेटियाँ थी उनकी, तो कैसे उनको ब्रेकफास्ट बना रहे, हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के देना, टाइम उनको किस तरह ड्रेसअप करना सिखाना, बच्चों को इंडिपेंडेंट करना। मुझे ना एक्चुअली बच्चों की वीडियोस देखने का शौक है बचपन से ही या मैं बिल्लियों की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती हूँ बच्चों की, तो मुझे बच्चे बड़े क्यूट है उसके। तो वो एक्चुअली जो उसमें उसका हस्बैंड है वो जापान से ही बिलोंग करता है, तो वो यहाँ कई बार आए भी हैं। अच्छा उनकी मैंने देखनी शुरू की, मैंने कहा शायद यही लोग करते हैं, और वो लोग बहुत डिसेंट व्लॉगिंग करते हैं, मतलब नहीं उन्होंने कभी अपनी कोई पर्सनल झगड़े या कुछ ऐसा, प्रैंक भी अगर करेंगे तो हार्मलेस, मतलब आपको अच्छा लगेगा। जैसे वो डिज्नीलैंड गए हैं तो उसकी सारी उन्होंने कवरेज की है, तो मैंने लोगों को देखना शुरू किया था, मुझे नहीं पता था पहले। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती इस चीज़ के, आप भी तो यहाँ देखो व्लॉगिंग करने के लिए आपको बंदे चाहिए, मैं अकेली हूँ, क्या क्या दिखाऊँ दीवारें, और मैं और मेरी तन्हाई अक्सर मुझसे ये बातें करते हैं, मैं ना होती तो कैसा होता, तुम ना होते तो कैसा होता। तो वही बात है कि मैं अब शोरूम पे अब ज़ाहिर है कस्टमर है वहाँ पे तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि घर आके फिर हालत ही नहीं होती कुछ करने की, उसमें अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ तो लोग कहेंगे बहन तू बस कर दे, तेरे बस कर। हम यानी कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं अक्सर होता क्या करना क्या नहीं करना, बस अभी काम आ गया तो वो गए। एग्जैक्टली। चलिए दूसरी तरफ आते हैं, तो इस वक्त जो हालात है इसके बारे में जितने यूट्यूब उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए मैंने जो देखा है ना, जो पीक पे थे जी हाँ, उनके व्यूज काफी डाउन हुए हैं, बहुत ज्यादा, यानी कि अगले 6 महीनों में शायद उनको मुश्किल से लाख व्यूज आएंगे, ये हालात चल रहे हैं। कितनी देर तक आप किसी को एंगेज करके रखोगे? एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक बहुत ज़्यादा, जब आप एक चीज़ को जी बाकी बातें सुनेगा
अब हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।